अब डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण देश के हर उन माता पिता को समर्पित है जिनके लिए कोई भी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता और साल का हर दिन अपने बच्चों से दूर होने के दर्द से शुरू होता है और आंसुओं के साथ खत्म होता है, क्योंकि अपने जिन बच्चों को उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला, लायक बनाया, वो बच्चे अब उन्हें अपने कंधों का बोझ समझते हैं। हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि बड़ों की इज्जत करो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, बुजुर्ग मां बाप की सेवा करो, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। यही हमारी सनातनी परंपरा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज बहुत सारी संतानें अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझने लगी। जो बच्चे कभी मां बाप की आंखों का तारा हुआ करते थे, वो मां बाप अब उन्हीं बच्चों की आंखों में चुभने लगे। अब प्राइवेसी मां बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका ख्याल रखेंगे। जिनकी ये इच्छा पूरी होती है वो खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि हमारे देश में लाखों बदनसीब बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे उन्हें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़कर भूल जाते हैं। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर ऐसे ही बदनसीब बुजुर्गों को देख रहे हैं। ये वो माता पिता हैं जिनके बच्चों ने अपने बच्चों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, लेकिन जिन माता पिता की वजह से उनका वजूद है, उन्हीं के वजूद को मानने के लिए अब उनके बच्चे तैयार नहीं। डीएनए में हम अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाते हैं और समाज को आईना दिखाने वाली खबरें और विश्लेषण दिखाते हैं। और अपने इसी मिशन के तहत हम आज आपको एक वृद्धाश्रम में लेकर चलेंगे और उन बदनसीब बुजुर्गों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने बच्चों की खातिर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और बदले में उन्हें अपने बच्चों से कुछ मिला तो सिर्फ परायापन, जिसकी टीस उनकी आंखों से आंसू बनकर निकलती है। उत्तर प्रदेश में औरैया से हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि श्रवण कुमार के आदर्शों वाले समाज में अब माता पिता को अपने कंधों का बोझ समझने वाली संतानों की तादाद कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। संयुक्त परिवार लगातार टूट रहे हैं। बच्चे जैसे ही तरक्की कर रहे हैं, वो अपने माता पिता को छोड़ देना चाहते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो लगातार अपने माता पिता से दूर हो जा रहे हैं, उन्हें वृद्धा आश्रम में भेज दे रहे हैं। उसने हमारी साथ रिपोर्ट कर दी, हमको जेल जाना पड़ा। इस वजह से हम सब इधर आ गए। बहू ने आपको घर में नहीं रखा? रखा ही नहीं था। भैया हमने 2 साल भीख मांग मांग के पेट बांध के पालो इन्हें, ये हमसे कभी उद्धार नहीं हुई है। इन्हें हमने बड़ी मुसीबत झेली। वो हमें भूल जाने की करते हैं कोशिश, और हम उनकी यादों में जिए जा रहे हैं। वो हम उनका दीदार करने को बेचैन मुसलमान के पीछे छुपे जा रहे हैं। उनकी आंखों में शरारत भरी है, उनकी आंखों में शरारत भरी है, और हम आंसू पे आंसू पिए जा रहे हैं। जिनके लिए ज़िंदगी सब लुटा दी, जिनके लिए ज़िंदगी सब लुटा दी, वो जख्मों पे जख्म दिए जा रहे हैं। हम उनके लिए कर रहे हैं दुआएं, वो दर्दों पे दर्द दिए जा रहे हैं। हमें क्या पता अब वो कैसे जिएंगे। हम उनके लिए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ये हमारे जज्बात हैं। आज मैं यहां से एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे पर देश का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, क्योंकि यह एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो हर इंसान से जुड़ा है, क्योंकि यह मुद्दा हमारे माता पिता से जुड़ा हुआ है। उन माता पिता से जिन लोगों ने हमें बड़ा किया और हमें किसी लायक बनाया। आज की कुछ संतान ऐसी हैं जो अपने माता पिता को बेसहारा सड़क पर छोड़ दे रही हैं। आज बड़ी संख्या में क्यों संतानें अपने माता पिता को अकेला छोड़ दे रहे हैं, आज हम इसी विषय पर एक ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। क्या करें, अब चिंता करें तो क्या करें जब मैंने यही नहीं है कि हमारी माँ है। कभी कभी हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है।
माँ का हृदय धड़कता है कि औलाद हमने किस तरह पैदा करी, कैसे पैदा करी और कैसी औलाद निकल गई जो माँ के दिल को तसल्ली नहीं बना सकी। अच्छा, आप भोजन करिए। आज बुढ़ापे पे मैं यहाँ पड़ी। आप भोजन करिए। ये भी अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाना चाहते होंगे। ये उनके साथ भी दोपहर का भोजन, रात का खाना खाना चाहते होंगे, जिन्हें इन्होंने बचपन में बहुत लाड से पाला पोसा। बचपन में जिनके लिए इन माता पिता ने हर वो खुशी ज़रूरत के हिसाब से पूरी करने की कोशिश की होगी जो इनके बच्चे मांगते थे। लेकिन आज इनकी स्थिति आप देखिए कि कैसे वो बच्चे जिनको इन माता पिता ने बड़ा किया, इनको छोड़ चुके हैं और ये वृद्धा आश्रम में किसी तरह से 2 वक्त की रोटी से अपना गुजारा कर रहे हैं। ये वो तमाम माँ हैं जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि माँ की ममता और करुणा से ये बच्चे कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनको छोड़कर आगे जा चुके हैं और आज ये लोग अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि अम्मा हमारी कहाँ गई है। पूरे दिन आखिर में पट्टी बांधे पता नहीं कहाँ भटकत फिरे, ना अन्न ना पानी ना कुछ नहीं बिल्कुल नहीं। किसी ने जानी कही कि अम्मा हमारी कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं। हमारी जी भड़कत है, चले जाते ना तो इतना। नहीं आंटी रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए आप। नहीं आज हमें सोच जुआ को कि आज हम मर जाते तो राजा बेटी को ढूंढा हुआ नहीं तो कोई। जो आपके बच्चे हैं उनको तो आपने बहुत अच्छे से पाला होगा। क्या करे माता ही के पेट में जगह होते, जब 9 महीना धरा थे तो 9 साल तक पाला थे। अपन गीले में परते और लड़कन को सूखे में पराते। अपन नहीं खा सकत। ये सुनील के बाप 2 महीना को छोड़ के मरे थे भैया। हमने 2 साल भीख मांग के पेट बांध के पालो इन्हें। ये हमसे कभी उद्धार नहीं हुई है। इन्हें हमने बड़ी मुसीबत दे दी। बिटिया बेटा के एवज 2, एक लड़की एक लड़का के एवज हमने बहुत मुसीबत दे ली है। हमने बहुत मुसीबत दे ली है जिन्हें हमें उद्धार नहीं हुई है। कि हम बहुत काट के भगवान तुम अच्छे रहो। भगवान से हम यही काट के बस हमारे देखा तो हमारे बेटिया बेटा अमर रहे। देखिए ये माँ का ही दिल होता है कि इतनी मुसीबत के बाद भी माँ ही वो है जो ये कह रही है कि इनके बच्चे अच्छे से रहें, खुशी रहें, सुख से रहें। आज भी भगवान से यही कामना कर रही है, लेकिन इनकी आंखों में आंसू है। जब हमें निकाल दिया तो आ गए। हम बीमार हो गए थे। हमारी लड़की देखती थी, लगभग 3 साल 6 साल हो गई पति को गुजरे। लड़कों ने हमारी कुछ नहीं सुनी। कितने लड़के हैं आपके? 4 लड़के। 4 लड़के हैं? 4 लड़के, एक की शादी नहीं हुई। आपको किसी बच्चे ने साथ नहीं रखा? नहीं रखा। लड़कियां हमारी देखती हैं, वही करती हैं। अब हम बीमार हो गए तो लड़की कही कि आ जाओ भाई देखो, आए के महीना खान हम यहाँ रह गए थे कखा तू। तो लड़कन ने कही कि हाँ बहू कह रही है कि हमें ही देखे काम आओ ऐसा कि हमें अकेलो दियो। तो हमने कि कोई ना करो, हमारे यहाँ पानी चला 2 मंजिला, अब तुम रह रहे, हम नहीं किराए पे तुम्हारे पे उतर चढ़ पाई, हम नहीं रहे हैं। तो कहीं ना रहो, जाओ। हम अपने घर बनाते थे, खाते थे। अब आते ही पानी चल रही, आंखें से दिखा नहीं, कानन तो सुनात नहीं है। लड़कियां का करती गई। अटैक पर हमारी लड़की ने लगाया, सब कुछ आँखें हमारी लड़की ने बनाया। बेटे और बहू क्या कहते हैं? बेटा बहू कहते हैं कि चाहे तुम आगी लगाए लो चाहे फांसी लगाए लो। बड़ी बहू कहती कि जाओ स्टेशन पे जाओ, मांगो जाए भीख। नहीं दिए। अब हमारे हाथ पाए नहीं चल गए। हम यहाँ आ गए, लड़कियाँ कर गई चीज बस उनने सामने ले ली। खेती हमें नहीं चढ़वाए रहे, तुमसे दवाई नहीं बनवाए रहे, अपने चले आए।
जब हमारे हाथ पैर नहीं चलते, घर में तारों डाल देते, निकलो करते स्टेशन पे बैठो जाए, खाओ जाए, मांगो जाए। अब हमारे हाथ पैर नहीं चलते। आप लोगों ने अपने बच्चों को तो बहुत अच्छे से पाला होगा, जितनी कोशिश। क्या कर? कभी मिलने देखने आते हैं यहाँ पर? मिलने आते हैं बच्चे आपके? हाँ, हमारे पास एक दिन आया तो हमने मना कर दी। आंखों में आंसू हैं और ये आंसू बहुत सामान्य आप नहीं कह सकते, दर्द के आंसू हैं। किस तरह से बच्चे, कुछ जो बच्चे हैं वो कैसे अपने माता पिता को ऐसे बुरे हाल में छोड़ दे रहे हैं। पिता हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा होते हैं और पिता का अगर साथ हो तो दुनिया की हर बड़ी से बड़ी चुनौती छोटी लगने लगती है। लेकिन जब पिता ही चुनौतियों से घिरे हों, जब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो पहुंचे और उनके बच्चे पिता को उनके हालत पे छोड़ दें, तो आखिर उस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ये पिता से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आज मेरे पीछे आप ये जिन लोगों को बैठे हुए देख रहे हैं, ये भी किसी ना किसी के पिता हैं और इनके बच्चे इनको छोड़ चुके हैं। ये मजबूर हैं वृद्धा आश्रम में रहने के लिए। हमारे साथ 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बड़ा था, वो मिडिल स्कूल में सरकारी में प्रधानाध्यापक था, लेकिन उसको किडनी की बीमारी पड़ गई और मैंने ढेर सारा उसका सब इलाज कराया, लेकिन उसको मेरे साथ बचा वो चला गया। तो मेरा छोटा बच्चा था साहब, वो अब इतना लायक नहीं है, समझे, तो ना उसको मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा भी पाया था, तो वो मजदूरी करता था। अब मेरी बहू को फंड भी मिला, सारी व्यवस्थाएं भी मिली, मैंने ही दिलाई और उसको मैंने साहब वो पेंशन भी दिलवाई, लेकिन सब कुछ धन निकाल करके उसने हमसे ये कहा कि आप हमने अपनी आधी ज़मीन आधा मकान बांट दीजिए। मैंने कहा ऐसा नहीं, हमारा एक बेटा है, अभी परवरिश होगा, बड़ा होगा, ब्याह शादी होगा, हम उसको फिर क्या देंगे? नहीं, हम तो वो ज़मीन हम अपनी बेच देंगे, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इसको देखते हुए उसने हमारी साथ रिपोर्ट कर दी, हमको जेल जाना पड़ा। इस वजह से हम सब इधर आ गए। बहू ने आपको घर में नहीं रखा? रखा ही नहीं था। एक बड़े से कमरे में एक चारपाई पर अब इन माता पिता की अपनी जिंदगी बीतती है। कभी इन्होंने सपना देखा होगा कि अपने बच्चों के साथ रहेंगे, उनके परिवार के साथ रहेंगे, नाती पोतों को खिलाएंगे, लेकिन ये शायद उनका सपना रह गया है। अब आप देखिए, एक चारपाई है, एक चारपाई के नीचे एक छोटा सा उनका बक्सा रखा हुआ है, जिसमें उनकी जिंदगी का जो भी कुछ जमा पूंजी आप कह सकते हैं, उनके कपड़े और उनकी यादें, उनकी भावनाएं, वो सब कुछ आपको यहीं पर दिखाई पड़ेंगी। हम उनके लिए कर रहे हैं दुआएं, वो दर्दों पर दर्द दिए जा रहे हैं। हमें क्या पता अब वो कैसे जिएंगे, हम उनके लिए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ये हमारे जज्बात हैं। घर से क्यों निकाला? घर से ये निकाला, कुछ नहीं करते हो, परे परे खाते हो और बहु उल्टी सूदे शब्द बोलाते, और वे कुछ कहते नहीं, इसलिए मैं यहाँ आराम से रोटी मिलती है, बस इतने लोग हैं, वक्त कट जाते हैं। ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुमसे है। तुम्हारे दम पर मेरे लहू में खिलते हैं गुलाब, मेरी वजूद का सारा निजाम तुमसे है। वसी शाह की ये लाइनें आज के युवाओं को जरूर याद रखनी चाहिए, जो शायद भूल गए हैं। हमारा आपका वजूद हमारे माता पिता से है, लेकिन आज के इस दौर में कुछ भटके हुए युवा अपने माता पिता को भूल चुके हैं, उन्हें इस हालात में छोड़ चुके हैं। त्योहार पर दिवाली, होली बुलाते हैं कि नहीं आपको? कोई नहीं बुला। ऐसी लड़ाई कर रही थी, गाली दे रही थी, मारे हैं तो बहुत मारे हैं, तो हमने कही अब हम, मेरा बेटा तो लड़न नहीं, तो एक बेटा नहीं लड़न, बहू नहीं रान देती लड़कन के संगे, वे नहीं रान देती, या कहती वो लड़का खवाए, वो लड़का खवाए, वो खवाए, तो हमने कही कोई नहीं खवाए, अब
आज के बच्चे हैं उनमें संस्कार ख़त्म हो गया है, बिल्कुल संस्कार ख़त्म हो गया है। पहले के समय में जो हमारे जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में माता होते थे, दादा दादी नानी होते थे, उनके द्वारा जो परिवार चलता था तो उनकी देखरेख अच्छी होती थी। आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ लगभग 120 पंजीकृत हैं, जिसमें 90-100 आते रहते हैं, जबकि हमने यहाँ पर 240 पंजीकृत टोटल हुए थे। बहुत लोगों को समझौता करा के भेज दिया हमने, लेकिन मैंने ये देखा है कि अधिकतर वही लोग परेशान हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर विश्वास किया। मैं तो सबसे अपने इस चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि बच्चों के बहकाव में बिल्कुल ना आए वो लोग। बच्चों बहकाव में आकर के उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया। बच्चे मैं देखा हूं जितने भी लोग आए हुए हैं, जैसे हमारे ये पढ़े हुए हैं, मिश्रा जी पढ़े हुए हैं, ये इसीलिए पढ़े हुए हैं कि इनके बच्चों ने इनको लालच में सब कुछ लिखा लिया और वहाँ तहसील छोड़ चले गए थे। हमारा समाज श्रवण कुमार के आदर्शों को मानते आया है। हमने ये पढ़ा है कि कैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। तब से और अब के समय में काफ़ी परिवर्तन है। आज अगर हम देखें तो जिस हाल में हम इन बुजुर्ग माता पिता को यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेहद ख़राब है। जब हमने इनसे यहाँ पर बातचीत की, इनकी आंखों में आंसू हैं। ये अपने बच्चों से यही अपील कर रहे हैं कि वो इनके पास वापस आ जाएं। गलतियाँ हो जाती हैं, उसे सुधार करने के लिए आगे आना चाहिए। हम भी यही कहेंगे, जो बच्चे इस वक्त जी न्यूज़ देख रहे हों, जिनके माता पिता वृद्धा आश्रम में रहते हों, वो अपने माता पिता के पास जाएं, उन्हें गले लगाएं, उन्हें अपने घर वापस लाएं, ताकि वो अपने बच्चों के साथ अपने अंतिम समय ज़रूर बिता सकें। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, औरैया, उत्तर प्रदेश। जी न्यूज़।